डॉक्टर लोहिया की अम्बेडकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी, डॉक्टर जिन्ना साहब, डॉक्टर जिन्ना साहब। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। अभी हम लोग शाहपुर बघौनी के ग्राम पंचायत पे हैं और यहाँ पे अभी लोगों को जो हमने देखा है काफ़ी आक्रोश में है और लोगों का इल्ज़ाम है कि जो पंचायत सचिव हैं उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्ना का नारा लगाया है। उससे लोग काफ़ी गुस्से में हैं कि इस तरह का स्लोगन लगाना, ख़ास तौर से ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कल हो करके ये इल्ज़ाम भी लगाया सकता है कि यहाँ पर मुखिया ने ज़बरदस्ती करके इस तरह का नारा लगवाया है। तो आइए यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर में क्या मामला हुआ था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेंद्र राम है। योगेंद्र, क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर झंडा तुलन हो रहा था। झंडा तुलन के बाद में जो है जो यहाँ के पंचायत सचिव हैं तो उन्होंने सब लोगों का जय जयकार लगाया। उसके बाद जो है सो बोल दिया डॉक्टर जिन्ना जिंदाबाद। इस पर लोगों को आक्रोश हुआ। मैं भी जाके पूछा कि भाई साहब आपने क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमने क्यों मिस्टेक हुआ, बस यही बातचीत हुई हमारी। आप बताइए क्या हुआ था सर? जी सर, आज दिनांक 26 जनवरी 2022 शाहपुर बघौनी के पंचायत भवन में झंडा तुलन हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय गीत चली, भारत माता की जय चली। यहाँ तक सब लोगों का ठीक ठाक रहा। उसके बाद जो यहाँ के पंचायत सचिव हैं उनका नारा जिन्ना साहब जिंदाबाद, जिन्ना साहब जिंदाबाद, इन्होंने ऐसा नारा लगाया। इसके खिलाफ में सारे अवाम का यहाँ पे जो भी जनता थी सब उनको विरोध किए। उनका रिप्लाई आया, नारा लगाने के बाद ही मोटरसाइकिल स्टार्ट किए और निकलने के लिए तैयार हो गए। उनका जवाब हम लोग जब जनता इनका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि हमको जैसे आया हमने कहा सो आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह का गोली मार दीजिएगा, इस तरह का धमकी दे करके वो चले गए और जिन्ना का नारा लगा कर चले। इसके विरोध में यहाँ की सारी अवाम हक़ है गुस्से के हाल में कि उस पर कार्रवाई हो। अगर कोई प्रतिनिधि या ऊपर के अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई या FIR नहीं होता है तो हम लोग यहाँ के सारे अवाम रोड जाम करने का काम करेंगे और आगे भी प्रतिनिधि पर चढ़ने की काम करेंगे। ऐसा लग रहा है दोस्तों, जैसा ये बता रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद अयाज साहब जैसा बता रहे हैं कि उनको जब इस चीज़ के लिए बताया गया कि आप इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं तो उनका ये था कि हम करेंगे, आप क्या कर लीजिएगा, आप गोली मार दीजिएगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पंचायत सचिव जो है, क्या नाम है उनका? उपिंदर राम साहब, ये जानबूझ करके इस तरह का जो है वो स्लोगन लगाया है उन्होंने। उनसे गलती नहीं हुआ। अगर गलती होता तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर के आवाम ने उनको टोका तो उनको चाहिए था कि वो माफ़ी मांगते। तो ऐसा जाहिर हो रहा है कि वो जानबूझकर इसी प्री प्लान के तहत वो यहाँ पर आए थे कि इस तरह का वो नारा लगाएंगे और समाज को जो है वो गलत मैसेज यहाँ से जाएगा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मुजफ्फर इमाम। क्या हुआ था यहाँ पर? 26 जनवरी का झंडा आंदोलन करने के बाद उन्होंने जो राष्ट्रीय गीत है वो गीत गाया। गीत गाने के बाद उन्होंने सारे लोगों का नाम लिया, मतलब उसके बाद लास्ट में कहा डॉक्टर जिन्ना जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने 3 बार बोला। जो यहाँ के लोगों ने उस पर मतलब आकर्षित होकर के उनको घेरा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम क्या करोगे, गेट पर गोली तुमको मारना है, हमको जो मर्जी होगा वो मैं बोलूँगा, कह करके वो अपना गाड़ी स्टार्ट कर करके यहाँ से विदा हो गए। तो साफ दोस्तों, साफ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साफ ये जाहिर हो रहा है कि वो इस तरह के प्लान के तहत ही आए थे। इतनी जल्दी अभी समाज के लोग उनको यहाँ पर होना चाहिए था। सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो इस तरह का नारा लगा करके और इस तरह का स्टेटमेंट दे करके ये गोली मारोगे, ये करोगे, वो करोगे और इस तरह का नारा दे करके वो चले गए। अभी उनके खिलाफ जो है वह यहाँ पर FIR करने की तैयारी हो रही है। जो सरपंच हैं और जो मुखिया जी हैं उन लोगों की तरफ से FIR कर, उप मुखिया हैं, जितने भी यहाँ पर के आम लोग हैं प्रतिनिधि के अलावा भी वो FIR करने के लिए जा रहे हैं। और साफ ये उन लोगों का कहना है कि अगर विभाग के लोग अगर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो जो भी इसमें एक्शन न लेगा उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि एक साथी ने कहा भी कि वो रोड को घेरने का भी काम करेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप थे सर यहाँ पे? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साहब। तो आप लोगों ने जो उपिंदर राम साहब हैं उनको रोकने का प्रयास नहीं किया? जी जी। उस वक्त तो चूँकि नारा लगा रहे थे, वो पहले लगाए महात्मा गांधी जिंदाबाद, फिर भारत माता की जय, इस तरह से लगाने के बाद अचानक वो जिन्ना का जिंदाबाद का नारा लगवा दिए। जब बाद में लोगों ने उससे पूछा तो बोले कि हमको नहीं इतना मालूम है ना। हमको लगता है कि एक तरह से ये साजिश है, चूँकि बघौनी जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो यहाँ से इस तरह का मैसेज जाए कि यहाँ जिन्ना परस्त लोग रहते हैं
तो इसलिए हम चाहेंगे कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो देशद्रोही का मुकदमा उस पर लगता है और इसके तहत आता है, उस पर हो कार्रवाई। और अगर ऐसे कार्रवाई नहीं होगी तो समझिए कि इससे क्या मैसेज जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जिन्ना सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, इस देश को बांटने वाले का नाम है। और इस तरह से अगर उनका नाम यहाँ पर लिया जाएगा और एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र से, तो आप अच्छे से जानते हैं कि उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या लोगों में मैसेज जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि उपिंदर राम साहब जो है वो एक साजिश के तहत यहाँ पर आकर के इस तरह का स्टेटमेंट दे करके और इस इलाके को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अनवार हुसैन। आप थे उपाध्यक्ष जी। अच्छा, ये जनता दल यू अध्यक्ष जिला जनता दल के उपाध्यक्ष। सर, ये आज मेरी तबीयत ख़राब थी। हम तो यहाँ झंडी तुलन में नहीं रहते हैं, ताजपुर समस्तीपुर रहते हैं। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो चला गया अपने शाहपुर बघौनी में। झंडी तुलन हम कर रहे हैं, झंडी तुलन हम कभी छोड़ते नहीं अपनी उम्र से। तो आज यहाँ आए तो जनमन जितना भी है बहुत शांति से हो रहा था। लेकिन उपिंदर राम जी जो सचिव है यहाँ पंचायत के, वो जिन्ना का नाम लिए एक बार नहीं 3 बार, और छोटे छोटे बच्चे से ताली भी मरवा दिए। बच्चा जानकारी नहीं थी, इस पर आक्रोश हुआ। और वो मोटरसाइकिल हमारे अंदाज ही के पहले रेडी में घुमा के रखे हुए थे और बैठे और भागना शुरू किए। गेट पर कुछ आदमी उनको मुखालिफ क्या किया, इस तरह क्यों किए, जनता के बीच में जाइए जवाब दीजिए। कहे कि जनता के कौन होता है जवाब हम पूछने वाले, हमारी जो मर्जी आया हमने किया, हम चले। तो नहीं बताना होगा, तो नहीं बताएंगे तो कहा गोली मार दोगे। यानी ये चल करके के बहुत बदतमीज़ी करके गया। ये अच्छी बात नहीं है, चूँकि ये मुसलमान का इलाका है और मुसलमान को साजिश के नतीजे से हमेशा ये है, ये हमें अंदाज है कि ये उपिंदर राम जो है वो सचिव नहीं है, वो आरएसएस के आदमी हैं और ये आतंकवाद हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह का स्टेटमेंट हिंदुस्तान में कोई भी जिन्ना जिंदाबाद अगर कहता है तो वो देश तोड़ने की बात कर रहा है। सम्राट का लेकर के जो हुआ आज क्यों हिंदुस्तान में हो रहा है, अखिलेश सिंह भैया जिन्ना का लेकर अखिलेश हो रहा है, तो उपिंदर राम यहाँ के प्रशासन वीडियो पर क्यों नहीं होगी कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको जो गिरफ्तारी करना चाहिए 24 घंटे के अंदर में, नहीं तो ये आवाम बघौनी खामोश नहीं बैठेगी। क्या नाम हुआ आपका सर? MD अशरफ इम्तियाज। क्या हुआ था, आप थे यहाँ पर? नहीं, हम नहीं थे, लेकिन पता चला, हम दुकान पे थे, पता चला कि इस टाइप का आपके ग्राम पंचायत में जिन्ना की आवाज़ लगाया गया, जो नहीं है, मुनासिब नहीं है, नहीं लगाना चाहिए। और लेकिन ये जो भी किए हैं उपिंदर राम जी, ये गलत किए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि ये हमारा ग्राम पंचायत शाहपुर बघौनी जो है, ये करीब 62,000 इनसे है ग्राम सेवक, जो भी किए हैं वो गलती किए हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बशीर अहमद हुआ। आप थे यहाँ पर? हाँ, मैं मौजूद था। क्या हुआ था यहाँ पे? बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। आज स्वतंत्र दिवस के दिन आज यहाँ के सचिव थे उपिंदर राम जी, नारा लगा रहे हैं, नारा लगाते लगाते जिन्ना की भी जय कह रहे हैं। जो हमारे देश को बांटा, देशद्रोही का नाम यहाँ हमारे देश में लिया जा रहा है, वो भी 26 जनवरी दिन जैसा। बहुत अफसोस की बात है। जब उनसे सवाल किया गया, पूछा गया, तो वो कह रहे हैं दूसरी जगह झंडा तुलन करने जाना है। तो आपने बोला कि जब दूसरी जगह झंडा तुलन जाना, पहले आप ये जवाब दें कि आप ऐसा क्यों बोले। तो बोलने क्या बोल दिया तो क्या आप लोग गोली मार दीजिएगा। ये सवाल का जवाब तो मेरे था नहीं। और उसके बाद उन्होंने चले गए, कुछ सही से जवाब ना दिए, ना कुछ बोले। इसका हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसका एक्शन ले, नहीं तो इसकी बहुत बड़ा बात हो सकती है। पब्लिक बहुत नाराज़ है, कुछ लोग कह रहे हैं रोड पे हम उतरेंगे, कुछ लोग बहुत ऐसी बात हो रही है। तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो, सब शांति से हो, गवर्नमेंट इसका एक्शन ले, नहीं तो इसका अंजाम समझेगा। चलिए देखते हैं अभी जो FIR करने की प्रक्रिया चल रही है और उसका क्या रिज़ल्ट आता है। FIR करने के लिए लोग यहाँ से किस टाइम जाते हैं और जो प्रशासन है वो FIR रजिस्टर करती है कि नहीं करती है। आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा मोहम्मद शोहराब नाम हुआ। आप थे यहाँ पर? जी बिल्कुल, हम यहीं पे थे। क्या हुआ था? बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 73वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो यहाँ के, क्या नाम है उनका, ग्राम सेवक जी ने झंडा तोलन के बाद भारत माता की जय कहा, लोगों ने जय कहा। और जो भी भीमराव अंबेडकर साहब का नाम लिया उस पर भी लोगों ने जय कहा। और जैसे ही वो देश का जो विभाजन किए, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का नाम लेते के साथ लोग गुस्से में आ गए और वो तुरंत बुलेट गाड़ी लिए और लोगों को कहा कि तुम साइड करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। और ये कहते हुए वो यहाँ से निकल गए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर शासन प्रशासन इस पे एक्शन नहीं लेता है तो इससे विधि व्यवस्था दिक्कत होगा। जैसा दोस्तों हम लोग उस जहाँ पर का जो लोग बता रहे हैं कि एक बार नहीं बल्कि 3 बार उन्होंने ये नारा लगाया है। गलती
1 मिनट के लिए अगर माना जा सकता है कि एक बार हो सकता है, लेकिन 2 बार 3 बार गलती नहीं हो सकती है। तो इसका साफ जाहिर हो रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक प्लान के तहत वो यहाँ पर आ कर के और इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ताकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ताकि जो आवाम जो है उसका बदनाम किया जाए। आइए कुछ और भी अधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। रोक दोगे?